सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या इतना मुश्किल है जितना हम सब सोचते हैं? ऐसा नहीं है। आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। मैं आपका दोस्त साहिल वसीम एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उतना ही जरूरी है जितना कि हम सबके लिए खाना खाना। जैसे ट्रेडिंग में अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता है तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। एक सपोर्ट लाइन या एक रेजिस्टेंस लाइन क्यों हम ड्रॉ करते हैं? सपोर्ट का मतलब वही होता है जहां पर बहुत सारे बायर्स होते हैं। अगर आप एक चीज देखिए कि मार्केट एक ट्रेंड में डाउनवर्ड्स आ रहा है और वहां पे भी बहुत सारे बायर्स होंगे, वहीं पे एक सपोर्ट लेगा। अब उस सपोर्ट को हो सकता है वो ब्रेक कर दे या उस सपोर्ट से अपवर्ड मूव कर जाए, बिकॉज वहां पे बायर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसे ही रेजिस्टेंस होता है कि जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है और उसके बाद में एक जगह पे जाकर अगर वहां पर कुछ रेजिस्ट करता है अप ट्रेंड नहीं जाने के लिए, तो हम उसको एक रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। पहली चीज तो मैं आप सबको ये क्लियर कर दूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई एक सेट नंबर्स नहीं होते हैं। सपोर्ट भी एक जोन होता है। लेट्स से निफ्टी 25,000 है, 10 या 20 पॉइंट ऊपर या 10 या 20 पॉइंट नीचे हम एक जोन ड्रॉ कर देते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। अब आप सबके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ये सवाल जरा सा होल्ड करके रखिए, इसका जवाब आपको अभी मिलेगा। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। ये है मेरे पास में निफ्टी 50 का चार्ट। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि 15 मिनट में मार्केट ने एक अच्छा डाउन ट्रेंड दिखाया, बट जब मार्केट यहाँ पर आया तो हमारे को नीचे जाने की बजाय यहीं से एक सपोर्ट ले लिया। मतलब ये कैंडल रेड नीचे क्लोज नहीं कर पाई और बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग हो गए। फिर एक ये डोजी कैंडल, तो डोजी कैंडल का तो मतलब यही होता है कि मार्केट में अभी इनडिसीजन है। तो ऐसे ही अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट पर एक सिंपल ट्रेंड लाइन या हम एक सिंपल जोन ड्रॉ करना चाहें तो हम इसको भी सपोर्ट मान सकते हैं, बिकॉज मार्केट जब यहां तक आया तो उसके बाद में उसने अपना डाउन ट्रेंड खत्म किया और एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के साथ में मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। अब चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं इसी एग्जाम्पल को, बिकॉज हम सब जो है वो मोस्टली 5 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मार्केट में यहां से लेकर एक फॉल आना शुरू हुआ और मार्केट ने यहां पर आकर हॉल्ट किया। अब ये रेड कैंडल बनाना तो चाहा बट ये बन नहीं पाई, बिकॉज नीचे यहां पर इस जोन में बहुत सारे बायर्स थे। तो इन्हीं बायर्स की वजह से मार्केट जो है वो इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाई और मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में चली गई। तो चलिए अब हम एक रेजिस्टेंस का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल दें, तो अगर हम इस एग्जांपल को पकड़ें कि मार्केट ने एक अच्छे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, जैसे कि आपने देखा यहाँ से एक अच्छा अप ट्रेंड आ रहा है, बट मार्केट जब इस जोन के आसपास आया तो मार्केट ने यहां से एक बारी, दो बारी और 3 बारी रिजेक्शन ले लिया। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास में 3 बारी कहीं से रिजेक्शन आता है तो ये भी एक सिग्नल होता है एक रेजिस्टेंस जोन का। और हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट हमेशा स्ट्राइक प्राइस के पास ही ड्रॉ करते हैं, बिकॉज अगर हम बात करें ऐसे तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर चलें तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन जो है वो रेजिस्टेंस का ये बन के आ रहा है। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपल सा है कि अगर हम देखें मार्केट एक बार ही आया, यहाँ से वापस ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ आया तो ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ और हमें मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रिजेक्शन मिल गई। तो इसीलिए हम ये एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे कि अगर ये एक रेजिस्टेंस है तो हमारे लिए सपोर्ट भी यहीं पे ही है।
सपोर्ट के लिए हम ये चूज करेंगे इस वाले लाइन को। अब उसका रीजन है, मैंने इस जोन को इसलिए ही चूज किया है बिकॉज आप अगर देखेंगे तो पहले अगर मार्केट ने इस जोन को ब्रेक करा है तो फिर मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लेकर अपसाइड लिया, फिर उसके बाद मार्केट ने फिर यहां से देखिए पूरे दिन साइडवेज रहा जब भी यहां तक था, बट इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया। बट अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा भी होता है कि सपोर्ट जो है वही रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है और जो रेजिस्टेंस है वो कभी कभी सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके लिए हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाऊं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट होता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट में, तो वो हम ऐसे समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें कि अगर हम इसको रेजिस्टेंस लें और इस वाले एरिया को हम सपोर्ट लें, क्योंकि पीछे से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मार्केट ने इस जोन को सपोर्ट लिया बार बार क्योंकि यहाँ से मार्केट फॉल नहीं करा है। तो अभी तक जो मार्केट के लिए सपोर्ट था वो ये था और रेजिस्टेंस ये था। बट जब मार्केट ने इस सपोर्ट जोन को तोड़ा और उसके बाद में यही सपोर्ट जोन जो है वो मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और जहां से मार्केट नीचे से रिवर्स कर रहा है उसको हम सपोर्ट जोन बोलेंगे। तो यही सिंपल फॉर्मूला रहता है जिससे हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकालते हैं और उतनी ही कॉन्फिडेंटली ट्रेड करते हैं बिकॉज हमें चीजें पता होती हैं। तो एंड में मैं आप सबको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल कर ट्रेड करते हैं तो उससे आपको सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेटिव चीज पता लगती है वो है बायर्स और सेलर्स का जोन। अगर बायर्स कहीं पे बहुत स्ट्रांग है तो भी हम वहां पर रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, और अगर कहीं पे आपको ये लगता है कि बायर्स नहीं सेलर्स बहुत स्ट्रांग है तो आप वहां पर डाउन ट्रेंड के लिए भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आगे मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। टिल देन टेक केयर एंड कीप ट्रेडिंग।